गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आयु के बारे में पढ़ा था। आयु में हमने आयु के प्रकार पढ़े थे। आयु के प्रकार में हमने पढ़ा था पंक्ति आयु, स्तंभ आयु, वर्ग आयु, अदिश आयु, विकिरण आयु, इकाई आयु और परिवर्त आयु, और एक पढ़ा था समान आयु। इसके अलावा हमारे पास में एक प्रकार इसका बच गया था शून्य आयु। शून्य आयु, तो शून्य आयु किसे कहते हैं? यानी कि इस प्रकार का आयु है जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। इस प्रकार का आयु है जिसमें सभी अवयव शून्य हो। सभी अवयव शून्य हो, शून्य आयु कहते हैं। शून्य आयु है कहते हैं। जैसे a = 0 0 0 0, ये है 2 गुणा 2 क्रम का शून्य आयु। अगला पॉइंट है आपके पास में त्रिभुजाकार आयु है। त्रिभुजाकार आयु है। त्रिभुजाकार आयु हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आयु, और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार आयु। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आयु। ऊपरी त्रिभुजाकार आयु, इसके नाम के अनुसार आपको याद रखना है कि जो अग्रज विकिरण होते हैं उसके नीचे के जो भी अवयव वो शून्य होंगे। यानी कि इस प्रकार का आयु है जिसमें अग्रज विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ऊपरी त्रिभुजाकार आयु होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार आयु है होता है। जैसे 1 0 2 3, a = या b = हम लिख लेते हैं 1, नीचे के अवयव 0 बताया सॉरी हमने, तो यहां 0 की बजाय यहां 2 लिख देते हैं और यहां क्या आ जाएगा 0। अब 1 2 3 0 4 5 0 0 3, देखो ये 3 गुणा 3 क्रम का होगा। इसका अग्रज विकिरण 1 और 3 का नीचे का अवयव क्या हो गया 0। इसका अग्रज विकिरण 1 4 3, इसके नीचे के अवयव क्या हो गए 0। अब आता है आपका निम्न त्रिभुजाकार आयु है। निम्न त्रिभुजाकार आयु है जो इसका अपोजिट होता है। निम्न त्रिभुजाकार आयु है। तो इस प्रकार का आयु है जिसमें अग्रज विकिरण या मुख्य विकिरण भी बोल सकते हैं। अग्रज विकिरण के
ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। जैसे ए इक्वल आपने लिख लिया 1 0 2 और 3, बी इक्वल आपने लिख दिया 1 0 0 2 3 0 3 2 4। ये इसका अग्रज विकर्ण हो गया और इसके ऊपर के अवयव क्या हो गया 0, यानी कि ये तो हो गया 2 गुणा 2 क्रम का। ये आपका हो गया 3 गुणा 3 क्रम का। ये अग्रज विकर्ण हो गया, इसके ऊपर के सभी अवयव क्या हो गए शून्य। इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार आयु। ये तो हमारे हो गए आयु के प्रकार। फिर देखो आयु के अंदर एक छोटी सी बात है आपको जो मैंने नहीं बताई। तो आयु है में क्या होता है, जैसे a इक्वल हम लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि ये 3 गुणा 3 क्रम का एक आयु है। इसमें A11 क्या होता है, A11 होता है प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार A12 है वो क्या होगा, प्रथम पंक्ति व द्वितीय स्तंभ का अवयव। A13 हो जाएगा प्रथम पंक्ति व तृतीय स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार A22 है द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, A32 है तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ। यानी कि जो पहली है वो तो किससे दिखाती है, पंक्ति को, और दूसरा है वो किसको दिखाता है, स्तंभ को। पंक्ति को हम आई से तथा स्तंभ को जे से लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया आयु से संबंधित जो भी बेसिक बातें हो। अब हम पढ़ते हैं 3.1 के एग्जाम्पल। एक्सरसाइज कितनी है, 3.1 के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है वो सुनिए। क्या है कि 3 फैक्ट्री फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। इसमें आपको सूचना दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पे दे रखा है पुरुष कर्मी महिला कर्मी। पुरुष कर्मी में है 23 25 27 और महिला कर्मी है 25 31 26। अब इसने क्या कहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3 गुणा 2 आयु के रूप में निरूपित कीजिए। 3 गुणा 2 क्रम का आयु आपको बनाना है आयु। फिर इसने क्या कहा है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहले तो हम 3 गुणा 2 क्रम का आयु बना लेते हैं। जैसे A इक्वल, यानी कि इसमें क्या होंगी, 3 पंक्ति होंगी 2 स्तंभ होंगे, तो 23 25 27 25 31 26। ये हो गया 3 गुणा 2 क्रम का आयु। फिर इसने क्या कहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव क्या प्रदर्शित करता है। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको आप क्या लिखोगे A32,
तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव 26 संख्या को प्रदर्शित करता है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड आपका क्या कहता है, यदि किसी आयु में 8 अवयव हैं, आयु में अवयव कितने हैं 8, यदि किसी आयु में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। संभव कोटि कहाँ है, अवयव कितने हैं 8। तो कल हमने कोटियों के बारे में पढ़ा था और कोटियों का लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, m गुणा n क्रम का होता है और m और n को गुणा करने पर जो संख्या आती है वो क्या होता है, इस टोटल अवयवों की संख्या आ जाती है। m होती है आपके पास में पंक्ति, n होते हैं आपके पास में स्तंभ, n क्या होते हैं स्तंभ। तो 8 अवयवों को m गुणा n क्रम के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहला क्रम आपके पास में हो जाएगा 8 गुणा a क्रम में लिख सकते हो आप इसको, या 1 गुणा 8 क्रम में लिख सकते हो। टोटल अवयव 8 है, 8 1 और 8 8 हो गए। दूसरा 2 गुणा 4 क्रम में आप इसको लिख सकते हो, 4 गुनी 8 हो गए, या 4 गुना 2 क्रम में लिख सकते हो। ये आपके पास में टोटल अवयव कितने बन गए 8। तो इसकी जो संभव कोटियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 3। तो 3 नंबर एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, कहता है कि एक ऐसे 3 गुणा 2 क्रम आयु की रचना करनी है। 3 गुणा 2 क्रम का आयु आपको बनाना है जिसके अवयव दे रखे हैं, जिसके अवयव a i j, i का मतलब पंक्ति, j का मतलब स्तंभ, बराबर a बटा 2 मापांक i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो आपको 3 गुणा 2 क्रम के आयु की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 गुणा 2 क्रम का आयु है। तो a इक्वल आपके पास में हो जाएगा क्या, a11, यानी कि 3 तो पंक्ति होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो a11, a12, a21, a22, a31, a32। ये तो हो गई आपके पास में 3 पंक्ति, पहली प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति। ये हो गए 2 स्तंभ, प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ। एक ना a11 निकालते हैं, इसका मतलब i का मान 1 और j का मान भी 1। इसके अंदर आप मान रख दीजिए 1 बटा 2 मापांक i की जगह 1 माइनस 3 गुणा j की जगह है 1। तो आपका आंसर हो गया a11 1 बटा 2 1 माइनस 3। अब 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, लेकिन मापांक का चिन्ह है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास में प्लस का। तो a11 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू 2। तो आपका a11 का मान आ जाएगा 1। अब a12 देखते हैं। a12 मतलब प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो i की जगह 1 और j की जगह 2, 1 बटा 2 i का मान 1 माइनस 3 गुणा 2 लिखा। तो a12 का मान आ गया 1 बटा 2 1 माइनस 6। a12 का मान हो गया 1 बटा 2 गुणा 5। माइनस का 5 आता है लेकिन मापांक दे रखा है तो प्लस का 5। तो इसका आंसर हो जाएगा a12 का मान आ जाएगा 5 बटा 2। अब a21 निकालते हैं। a21 का मतलब i का मान 2 और j का मान 1। तो 1 बटा 2 मापांक i की जगह आपने लिखा 2 माइनस 3 गुणा j का मान हो गया 1। a21 1 बटा 2 2 माइनस 3। a21 आपका हो गया 1 बटा 2 और गुणा में 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, लेकिन मापांक हम प्लस का लिख देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 बटा 2। a22 निकालते हैं। i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है। i की जगह भी 2 लिख दीजिए और j की जगह भी 2 लिख दीजिए। 2 माइनस 3 गुणा j का मान भी 2। तो आपका आंसर हो गया 1 बटा 2 2 माइनस 6।
1/2 गुणा 4, तो उत्तर आ गया 2। ये हो गया A22 का मान। A31 निकाल लेते हैं। I का मान 3 और J का मान 1, 1/2 3 माइनस 3 गुणा 1। A31 आपका आ गया 1/2, 3 में से 3 जाएगा 0, तो A31 का मान हो गया 0। अब हम निकाल लेते हैं क्या, A32, I का मान 3, J का मान 2, 1/2 I का मान हो गया 3 माइनस 3 गुणा J का मान हो गया 2, तो A32 इक्वल 1/2 मापांक 3 माइनस 6, तो A32 1/2 माइनस का 3 आएगा, लेकिन मापांक है प्लस का 3 आ जाएगा, तो A32 का मान आपके पास में आ गया 3/2। अब आपसे 3 गुणा 2 क्रम का आयु पूछा गया है, तो A बराबर आपने लिख रखा है A11, A12, A31, 21, A22, A32, 31 और A32। ये मान इसमें आप रख दीजिए। A11 का मान कितना है, देखो इसमें A11 का मान आया है 1, A12 का मान कितना है 5/2, A21 का मान आया है 1/2, A22 का मान कितना हो गया 2, A31 का मान हो गया 0, A32 का मान हो गया 2। ये आपके पास में 3 गुणा 2 क्रम का एक आयु हो गया। 3 गुणा 2 क्रम का आयु है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 है आपका, आयु है x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 और 0 इक्वल 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। क्या कहता है, हो तो a b c x y z के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान निकालने हैं, a b c x और y z के मान। तो कल हमने समान आयु की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें मैंने क्या लिखवाया था कि आयु है a का प्रत्येक अवयव आयु b के प्रत्येक अवयव की क्या होता है, समान होता है। तो देखो इसमें x प्लस 3 प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ और यह भी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव क्या होगा, समान। x प्लस 3 बराबर हो गया 0, तो x बराबर आपका आंसर हो गया -3। अगली बात z प्लस 4 बराबर कितना हो गया 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, z बराबर हो गया 2। 2y माइनस 7 बराबर हो गया 3y माइनस 2, तो 2y पक्षांतर कर लेते हैं, 3y को उधर ले आते हैं, माइनस का 3y बराबर माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस y इक्वल हो गए 5। x y z के मान तो आ गए। अब a b c देखो, a माइनस 1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर, तो a बराबर हो जाए -3 प्लस 1, a बराबर हो गया -2। b -3 किसके बराबर होगा, 2b प्लस 4 के, तो b -2b बराबर हो गया 4 प्लस 3
माइनस बी बराबर हो गए 7 और बी बराबर आपका आंसर हो गया माइनस का 7। सी का मान आपको दे रखा है द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ में 0 बराबर 2c प्लस 2, तो माइनस का 2 बराबर हो गया 2c और c बराबर हो गया माइनस का 2 बटा 2, c बराबर हो गया माइनस का 1। तो x y z के मान तो हो गए x बराबर -3, y बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 5, z बराबर हो गया 2, a बराबर हो गया माइनस का 2, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर हो गया माइनस का 1। ये एक्स वाई जेड के मान ए बी सी के मान हो। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका एग्जाम्पल 5 में दे रखा है यदि 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d बराबर दे रखा है 4 माइनस 3 11 24 तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको क्या लगाना है, वही समान आयु का नियम लगाना है। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के साथ में प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ आ जाएगा, यानी कि 2a प्लस बी बराबर आपका हो गया 4। इक्वेशन नंबर कितनी बन जाएगी आपकी, ये फर्स्ट। a माइनस 2b बराबर हो गया -3, इक्वेशन नंबर 2। 5c माइनस डी बराबर 11, 3 नंबर हो गई। 4c प्लस 3d बराबर 24, 4। अब हमने 9th 10th में पढ़ा है विलोपन विधि, तो समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 व 2 से 2a प्लस बी बराबर हो गया 4, a माइनस 2b बराबर हो गया -3। इसको तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 1 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 4। 2a प्लस b बराबर हो गया 4। इसको 2 से गुणा करोगे 2a माइनस का 4b बराबर माइनस के 6। अब घटाने पर ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, ये कट हो गया। कितना हो गया, 5b बराबर हो गया 10 और b बराबर हो जाएगा 10 बटा 5 और b बराबर हो गया 2। b का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप b का मान रखोगे तो 2a प्लस b बराबर हो गया 4। 2a प्लस b की जगह क्या लिखोगे, 2 बराबर हो गया 4। 2a बराबर हो गया 4 माइनस 2, 2a बराबर हो गया 2, a बराबर आपका उत्तर हो गया 1। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से 5c माइनस डी बराबर 11 है, 4c प्लस 3d बराबर हो गए 24। अब देखो इसमें d को बराबर कर लेते हैं। d में 3 है तो इसको तो 3 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो। 15c माइनस 3d बराबर 33 हो गई। 4c प्लस 3d बराबर 24। ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पर कट हो गई। 19c बराबर 57 और c के जो भी गुणा में वो आ जाएगा बाद में, तो c बराबर हो जाएगा 57 बटा 19। c का मान हो गया 3। c का मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए। c का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखो 5c माइनस डी बराबर 11 है,
5 गुणा सी की जगह 3 माइनस डी बराबर ये 11 है, 11 15, 11 इधर आ जाएगा माइनस का 11, डी आगे जाकर के प्लस का हो गया, तो डी बराबर हो गया 4। तो आपके पास में ए बी सी डी के मान हो गए। ए का मान तो आ गया कितना, ए बराबर तो है आपके पास में 1, बी का मान हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का मान हो गया 4। ये आपके पास में ए बी सी डी के मान हो गए। ये तो आपके हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे।